औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और अच्छे अच्छे से अपने कामों में मसरूफ़ होंगे, अपनी पढ़ाई में भी मसरूफ़ होंगे और हमारी इस लेक्चर से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको अर्ज़ करती चलूँ कि कोई मसला भी हो तो आप ज़रूर मेरे से पूछिएगा। आज हम लोग जो लेक्चर नंबर 2 सबक नंबर 6 जो कि नज़म है, वतन के लिए दुआया नज़म है अहमद नदीम कासबी की, उसके हम लोगों ने पहले लेक्चर में हमने उसके अल्फाज मानी किए, हमने मरकज़ी ख़्याल किया, खुलासा किया, तशरीह की। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम उसकी मश्क की तरफ आ जाते हैं। इसकी मश्क की तरफ आ गए हैं। इसका पेज नंबर है मश्क वाला 39। मश्क का सफ़ा नंबर है 39। तो मश्क हम लोग करते चलते हैं। सबसे पहले हम लोग यूँ करेंगे कि सवाल नंबर 1 है मश्क का। सवाल नंबर 1, मुख्तसर जवाबात तहरीर करें। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें मैं यूँ करूँगी, आप लोगों को सवाल अपनी बराए मेहरबानी अपनी किताब खोलें। किताब का सफ़ा नंबर 39, क्लास 7 के बच्चे वतन के लिए। जब आप सफ़ा नंबर 39 साथ में अपना आप कॉपी रखें, ग्राफ पेन रखें। मैं सवाल को बुक से पढ़ूंगी और जवाब सिर्फ लिखूंगी। उस जुज़ के साथ कि किस जुज़ का कौन सा जवाब है, तो आप अपनी कॉपी पे उतारते जाइएगा। सवालात आप पहले लिखना चाहते हैं तो पहले लिख लें, उसके नीचे स्पेस छोड़ दें, उसका जवाब लिखते जाइएगा। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा। अलिफ बे जीम और हे 4 सवालात हैं। इसके सिर्फ हम लोग क्या लिखेंगे, जवाब। मैं जवाब लिखूंगी, आप अपनी कॉपी पे बुक से सवाल लिख के तो उसके नीचे जवाब लिख लीजिएगा। सवाल नंबर 1 है, शायर ने फसले गुल और अंदेशा ज़वाल के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, इससे क्या मुराद है। फसले गुल और अंदेशा ज़वाल, इससे मुराद बहार का मौसम, फसले गुल बहार का मौसम और अंदेशा ज़वाल पस्ती का खौफ है। ठीक हो गया। शायर ने फसले गुल से मुराद लिया है ना। फसले गुल से मुराद बहार का मौसम और दूसरा लफ्ज़ क्या था, अंदेशा ज़वाल। और अंदेशा ज़वाल से मुराद पस्ती का खौफ लिया है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको समझ आ गई होगी। शायर ने पहला जो शेर बोला था उसमें एक था फसले गुल फूलों का बहार, फूलों का मौसम, जो कि मौसम बहार होता है, बहार का मौसम, और जिसके लिए हम लोग तरक्की और खुशहाली भी कह सकते हैं। बहार का मौसम या तरक्की और खुशहाली। ठीक हो गया। इसका मीनिंग बहार के मौसम को तरक्की और खुशहाली, ये मैंने एरो खींच दिया ऊपर, तरक्की और खुशहाली भी कह सकते हैं। और पस्ती का खौफ होता है बर्बादी और बदहाली का खौफ, बदहाली और बर्बादी का खौफ। ये देखें, पस्ती का खौफ, बदहाली और बर्बादी का खौफ, और बहार के मौसम से मुराद तरक्की और खुशहाली है। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल में इतना एक्सप्लेन करने के बाद आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, तशरीह करने में भी आसानी होगी। सवाल नंबर 2 है, शायर ने अपने वतन को बहुत सारी दुआएं दी हैं। ये दुआया नज़म है, इसमें बहुत सारी दुआएं दी हैं। किसी 2 के मुतल्लिक बताएं। एक तो उसने कहा है कि कभी ख़ज़ान आए, कभी मेरे वतन पर ख़ज़ान ना आए, ये एक दुआ दी है। दूसरी उसने दी है, जो फूल खिले मेरे वतन में वो कभी ना मुरझाएं।
जो फूल खिलें वो कभी ना मुरझाएं और उन पर बहार रहे। यानी उन पर बहारें। ये दो दुआएं थी। आगे है सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है, सरे वकारे वतन से क्या मुराद है? सरे वकारे वतन, वतन का इज्जतो वकार। सरे वकारे वतन, सरे वकारे वतन से मुराद है वतन का इज्जतो वकार। सरे वकारे वतन से मुराद वतन का इज्जतो वकार है। सवाल नंबर दाल है हमारे पास, हम अपने वतन का वकार किस तरह बढ़ा सकते हैं? अब बच्चे हैं जो भी हैं, हम आवाम कौम के अफराद जो हैं वो किस तरह वकार बढ़ा सकते हैं? हम लोग इल्मो हुनर सीख कर, हम अपने वतन का वकार इल्मो हुनर सीख कर, हम अपने वतन का वकार इल्मो हुनर सीख कर और तहजीबो फ़न को तरक्की देकर हम अपने वतन का वकार इल्मो हुनर सीख कर और तहजीबो फ़न को तरक्की देकर बढ़ा सकते हैं। हाँ जी, सवाल नंबर है हमारे पास, आप अपने वतन की किस तरह खिदमत करना चाहते हैं? हर बच्चा जिस तरह खिदमत करना चाहता है अपनी ज़िंदगी में, पढ़ लिख कर किस मकाम पर जाकर खिदमत करना चाहता है तो वो बताए। जिस तरह मैं इधर जिस तरह लिख सकती हूँ कि मैं मुअल्लम बनकर बच्चों को आला तालीम याफ्ता बनाकर अपने वतन की खिदमत कर सकती हूँ। आप सवाल है, आप अपने वतन को की किस तरह खिदमत कर सकते हैं? मैं मुअल्लम यानी उस्ताद बनकर बच्चों को आला तालीम याफ्ता बनाकर मुल्को मिल्लत की वतन की खिदमत में हिस्सा ले सकती हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने जिस तरह आप अपने वतन के लिए आप खिदमत आप वतन की कर सकते हैं, आप अपनी राय के मुताबिक उसका जवाब दें। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये सवाल की सारे की समझ आ गई होगी और बहुत अच्छे से भी किया होगा। अब सवाल नंबर 2 की तरफ आ जाते हैं हम लोग। सवाल नंबर 2, इस नज़म का मरकज़ी ख्याल तहरीर करें जो कि 3 सतूर पर हो। 3 सूर मैंने कहा था 3 से 4 लाइनों का हो। जब आप सूर वो प्रिंट वाली होती हैं, वो आपको पता है कि जब आप कॉपी पे लिखेंगे तो आपको 1-2 लाइनें ज़्यादा, तो 4 से 5 लाइनों में भी आपका वो जा सकते हैं। ये 3 में आ जाए तो सबसे बेहतरीन है। बहुत छोटा सा मरकज़ी ख्याल हम लोग पहले आपके लेक्चर नंबर 1 जो है, फर्स्ट लेक्चर है इस सबक का वतन के लिए, उसमें मरकज़ी ख्याल आपको बता भी चुके हैं, पढ़ा भी चुके हैं, लिखवा भी चुके हैं। तो आप बराए मेहरबानी इस सवाल के जवाब के लिए लेक्चर नंबर जो 1 है इसका, इस सबक का वतन के लिए, उसको देखें दोबारा। सवाल नंबर 3 है, सेहते ज़बान का ख्याल रखते हुए जुमले बनाएं। सवाल नंबर 3, सेहते ज़बान का ख्याल रखते हुए जुमले बनाएं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ बनाऊंगी, आप लोग खुद से भी कोशिश करें, कॉपी पेन लें और उस पर साथ साथ लिखते जाएं अल्फाज जुमले। पहला लफ्ज़ है, लफ्ज़ आपके दिए हुए हैं बुक के ऊपर, आप उनको इस्तेमाल करते हुए जुमले बनाएं ताकि उसका
मीनिंग भी समझ आ जाए, हमें अच्छे से समझ आए कि इसको जुमले में किस तरह इस लफ्ज़ को अदा कर सकते हैं। अर्ज़, पहला वर्ड है अर्ज़। अल्लाह ताला हमारे अर्ज़ पाक को हमेशा सलामत रखे। अल्लाह ताला हमारी अर्ज़ पाक को हमेशा सलामत रखे, आमीन। आगे है ज़वाल। ज़वाल सुस्त रवी इख्तियार करने वाली कौमों का नतीजा ज़वाल होता है। ज़वाल पस्त होना, गिर जाना। मजाल, मजाल होते जुर्रत। मेरी क्या मजाल कि मैं वालिदा के सामने ज़बान दराज़ी करूं। आगे है वक़ार। वक़ार होता है इज़्ज़त। अच्छा रिज़ल्ट देकर खुदा ने अच्छा रिज़ल्ट देकर खुदा ने वालिदैन के वक़ार में इज़ाफ़ा किया। नेक्स्ट वर्ड है तशवीश। तशवीश मुझे बच्चे के स्कूल से गायब होने पर तशवीश हुई। तो लास्ट वर्ड है डियर स्टूडेंट्स मलूल। मलूल गमज़दा। कभी मलूल ना हो हालात बेहतर हो सकते हैं। कभी मलूल ना हो हालात बेहतर हो सकते हैं। मलूल गमज़दा, गमगीन, दुखी। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आपको अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करने के बाद बहुत अच्छे से इनका समझ आ गया होगा चुनाव का कि अल्फाज को हम जुमले में किस तरह इसका चुनकर इसको अच्छे से जुमला बना सकते हैं। आगे है हमारे पास सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है हमारे पास, वतन के लिए का मतन पढ़ें, यानी ये नज़म पढ़ें और नीचे दिए गए मिसरे को दुरुस्त तौर पर मुकम्मल करें। मिसरे को नज़म के मतन को मद्देनज़र रखते हुए पूर करें। नज़म डियर स्टूडेंट्स आप पढ़ चुके हैं, आपके सामने नज़म भी है, आपने बहुत आसानी से इसको फिल कर लिया होगा। मैं आपको नंबरिंग दे के इसकी तो आगे मैं दुरुस्त वाली जो अल्फाज है उनके चुनाव से इसको खाली जगह को पूर करूँगी। आप देखें अलिफ है हमारे पास, अलिफ है। यहाँ जो डैश खिले वो खिले रहें सदियों फूल। यहाँ जो
फूल, ये देखें जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, जो खाली जगह है वो मैं यहाँ पूर्ण कर रही हूँ। अलिफ की फूल है, यहाँ जो फूल खिले वो खिले रहे सदियों। बे है और ऐसा डैश कि जिसकी कोई मिसाल ना हो, ऐसा सब्ज़ा कि जिसकी कोई मिसाल ना हो। जीम है, घनी घटाएं यहाँ ऐसी डैश बरसाएं, घनी घटाएं इधर यहाँ ऐसी डैश बरसाएं। जीम बारिशें। जीम के बाद आगे आप देखें दाल। दाल है, खुदा करे कि ना खम हो सरे डैश वतन, सरे वकारे वतन, सरे वकार। दाल वकार इज़्ज़त। आगे है हमारे पास, कोई डैश ना हो, कोई खस्ता हाल ना हो, मलूल यानी गमज़दा। आगे है हमारे पास वाओ, हयात, हयात जुर्म ना हो, ज़िंदगी डैश ना हो, वबाल। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने इन मिसरों को मुकम्मल कर लिया होगा। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से मुकम्मल किया होगा। सवाल नंबर 5 है, नज़म के 5वें और 6ठे शेर की तशरीह मा हवाला इशार तहरीर करें। आप देखें कि ये सवाल नंबर 5 और 6 इशार की तशरीह हम लोग लेक्चर नंबर 1 में कर चुके हैं। उसमें बराए मेहरबानी आप उस तशरीह को देखें और अच्छे तरीके से उसको लिख कर हवाला जात के शेर नीचे एक एक शेर लिखें, फिर अपने टीचर को चेक करवाएं। ये सवाल हम लोग पहले कर चुके हुए हैं। तो उम्मीद करती हूँ डियर स्टूडेंट्स, आपने जो आपकी नज़म से रेलिवेंट जो मशक़ी सवालात थे वो आप कर चुके हैं इसके अंदर। तो जो इसका लेक्चर नंबर आप 3 करेंगे वो आपके इस ग्रामर के जो सवालात हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए अगला लेक्चर होगा। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा इंशाल्लाह और इनसे मुस्तफ़ीद होते रहिएगा। थैंक यू सो मच।